बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने फजलुर रहमान की अयादत की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान से 25 साल देरीना ताल्लुक है। मौलाना फजलुर रहमान से इज्जत और एहतराम का रिश्ता भी है। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया और मुलाकात हुई है और मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की अयादत की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान से 25 साल देरीना ताल्लुक है। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया और उन्होंने मजीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। दौरान इद्दत ने कहा कि इसमें सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें अदालत ने केस की समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजूका ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। खावर मानिका और उनके वकील अदालत पेश हों, दीगर सूरत में रिकॉर्ड देख कर फैसला कर दिया जाएगा। अदालत की जानिब से कहा गया है। दौरान इद्दत ने कहा कि इसमें सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। इद्दत केस अपीलों पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इद्दत केस में सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर 10 रोज में फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। रिजवान कासी हमें इस हवाले से बताएंगे। रिजवान बताइए। जी, इद्दत केस में अपीलों पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है, जिसमें अदालत का कहना है कि इद्दत केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 10 जो वर्किंग डेज हैं उनमें फैसला करें और फैसला सुनाने के दिन केस दूसरी अदालत मुंतकिली का रेफरेंस हाई कोर्ट को भेजा गया था। नए जज दोबारा नए सिरे से अपीलों पर समाअत करेंगे और मेंबर इंस्पेक्शन टीम को एडिशनल सेशन जज भी रिपोर्ट जमा करवाएंगे। अदालत का यह भी कहना है कि इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर 30 दिन में फैसला किया जाए। जी ठीक है। रिजवान कासी हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस में एतराज़ को मुस्तरद करते हुए कहा, ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज होगा, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुल्क टैक्स पर चलते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबार करने पर टैक्स में नुमाया इजाफा किया। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना है ताकि बोझ बांटा जाए। जुलाई से रिटेलर्स पर टैक्स का नफाज होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बतदरीज लागू किया जाएगा। जो आपने सैलरी स्लैब्स की बात की, देखिए इसमें जो एग्जेम्पशन वाला कैटेगरी थी उसको बरकरार रखा गया है। इसी तरह जो टॉप स्लैब है 35% वाली, वो भी उसी तरह बरकरार है। एज़ यू कंपेयर इट विद द नॉन सैलरीड क्लास, तो जिसमें ये सारे प्रोफेशनल कम्युनिटी आती है, उसको तो हम 45% पे ले गए हैं। तो इसलिए एज़ फार एज़ वी कंसर्न एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो हमने इस वक्त स्लैब्स में रद्दोबदल है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और ये जो नंबर जो है ये मजमूई तौर पे एक बड़ा नंबर नज़र आता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो इसमें इतना बड़ा इसमें जो है बर्डन वो नहीं है। पंजाब का 5446 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा होगा। सूबाई बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान ने बजट पेश किया। 5446 अरब रुपए मिज़ानिया में कुल आमदन का तखमीना 4643 अरब 40 करोड़ लगाया गया। NFC अवार्ड के तहत विफाक से 3683 अरब 10 करोड़ हासिल होंगे। सूबाई महसूलात की मद में 960 अरब 30 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। सूबाई महसूलात गुज़श्ता साल से 54% जायद है। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं, ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ। पंजाब बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 842 अरब रुपए के फंड तजावीज की मंजूरी दी गई। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल होंगे। किसानों के लिए ट्रैक्टर स्कीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज है। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज दी गई। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा होगा। पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर फराहम करने का ऐलान किया गया। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। निगहबान कार्ड के लिए 2 अरब
रुपए रखे गए हैं। चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम का 9 अरब 50 करोड़ की लागत से इजरा। महंगाई की शरह 11.8% पर लाई गई है। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर खजाना ने कहा कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ करवा रहे हैं। 1 अरब 25 करोड़ की लागत से पंजाब भर में मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल्स का कयाम, 2 अरब की लागत से लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा किया जा रहा है, जबकि 2 अरब 50 करोड़ की लागत से अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि ऑपोजिशन वालों, तुम 5 साल शोर ही करते रहोगे, हम पंजाब को बेहतरीन सूबा बनाकर दिखाएंगे। आज पंजाब में मरियम नवाज दिन रात खिदमत कर रही हैं। दुरुस्त रास्ते पर चलने से तरक्की के चिराग जलेंगे। पंजाब के 13 करोड़ लोगों को पता चलना चाहिए कि ऑपोजिशन तरक्की करता सूबा नहीं देखना चाहती। बजट में हर तबके को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। हुकूमती अखराजात में खातिर ख्वाह कमी ला रहे हैं। पंजाब के अवाम की तरफ से इस ऑपोजिशन को कह देना चाहता हूं, तुम 5 साल शोर ही करते रहोगे और हम 5 साल में इंशाअल्लाह ताला इस पंजाब को जो है पाकिस्तान का एक बेहतरीन सूबा तुम्हें बना के दिखाएंगे। आज पंजाब में कोई चोर परवेज लाई या कोई करप्ट बुजदार नहीं। आज पंजाब की बेटी, पंजाब की आवाज, पाकिस्तान की आवाज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत कर रही है। हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है। दुरुस्त रास्ते पे चलते रहने से तरक्की के चिराग जलेंगे, खुशहाली का नूर हर तरफ फैलेगा। ऑपोजिशन ने पंजाब का आइंदा माली साल का बजट मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन ऐवान में सरापा एहतजाज रही। मरियम नवाज की मौजूदगी में बजट दस्तावेजात फाड़ कर लहरा दी। 2 वज़रा और ऑपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। ऐवान वज़ीर खजाना की तकरीर और ऑपोजिशन के नारों से गूंजता रहा। लियाकत अली की रिपोर्ट देखें। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया। पंजाब का बजट इजलास हंगामा राई की नजर हो गया। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर का आगाज किया तो अपोजिशन भी मैदान में आ गई। अपोजिशन ने पहली नशिस्तों पर नारेबाजी की, फिर स्पीकर के डायस के सामने आ गई। अपोजिशन अरकान ने यही बस न की, बजट दस्तावेजात फाड़ कर ऐवान में लहरा दिया। अपोजिशन ने वज़ीर आला की नशिस्त और हुकूमती पंजों की तरफ पेशकदमी की तो वज़रा और हुकूमती अरकान ने दीवार बना ली। एक मौके पर तो 2 वज़रा और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। सूबाई वज़ीर सुहेब भट्ट और MP गजाली सलीम भट्ट अपोजिशन को हुकूमती पंजों की तरफ आने से रोकते रहे। अपोजिशन का कहना था कि बजट तकरीर महज एक धोखा है। वफाकी हुकूमत ने रिलीफ दिया, ना पंजाब के उल्टा टैक्सों की भरमार कर दी गई। तनख्वाहदार तबके को भी टैक्सों के बोझ तले दबा दिया गया। पीपल्स पार्टी पंजाब के बजट इजलास में अलामती तौर पर शरीक हुई। पार्लिमानी पार्टी ने बजट पर मुशावरत न करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। काश्तकारों के मसाइल पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी के किसी तजवीज़ पर अमल नहीं किया। पार्लिमानी पार्टी हिकमत अमली तय करके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में लेगी। तरक्याती प्रोग्राम में जनूबी पंजाब का 34% हिस्सा न देने पर तहफ़्फ़ुज़ात। ऐवान में अपोजिशन के एहतजाज के साथ ही प्रेस गैलरी में भी नारेबाजी शुरू हो गई। सहाफ़ी भी हद तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ मैदान में आ गए। इजलास की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। अपोजिशन के शोर शराबे में बजट तकरीर मुकम्मल हुई तो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास 20 जून जमरात सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। और सिंध का 3000 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत 4643 तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स मुख्तस करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25%, पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइए इस हवाले से कब तक ये बजट का आगाज़ हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए सिंध का आइंदा माली साल का 3000 अरब से ज़ायद का मेज़ानिया आज पेश किया जाएगा। सिंध काबीना का इजलास अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला हाउस में शुरू हो चुका है और जो सिंध काबीना है वो तमाम तर बजट का तजावीज़ की जो है वो मंजूरी देगी, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध जो कि महकमा के वज़ीर भी हैं वो जो है वो सिंध असम्बली में 4 बजे आज जो है वो बजट पेश करेंगे। बजट जो आइंदा माली साल के हवाले से जो बजट की तैयारियाँ की गई
आई हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, उसमें जिन चीज़ों की तस्दीक की गई है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे का इम्कान है, जबकि जो कम अज़ कम उजरत सिंध में रखी जाएगी वो भी वफाक और पंजाब के बराबर जो है वो रखने की तजवीज़ दी गई है। साथ ही साथ पेंशन में 15% और दीगर अलाउंसेस में भी इजाफे की तजवीज़ है। इसके साथ साथ जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर था, उसके हवाले से उसी तनाजुर में तमाम तर तजावीज़ जो हैं वो इस बजट में शामिल की गई हैं, जबकि ये भी फैसला किया गया है कि कोई भी नई स्कीम जो है उसको बजट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ कराची की अगर बात की जाए तो कराची के जो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कुछ स्कीम्स जो थी वो तजवीज़ की गई थी सिंध हुकूमत को। उन तजावीज़ को भी जो है वो आज सिंध काबीना इजलास में डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ हब केनाल प्रोजेक्ट जो है वो भी आज जो है इस बजट के अंदर जो है उसको बजट तजावीज़ में जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ सिंध की जो ऑन गोइंग स्कीम्स थी, तकरीबन 4,500 से ज़ायद ऑन गोइंग स्कीम्स थी, उनको तरक्याती बजट में जो है उन स्कीम्स को जो है वो शामिल करने का जो है वो बताया जा रहा है। जबकि किफ़ायतशुमारी प्लान जो है वो भी सिंध हुकूमत की जानिब से तजवीज़ दिया गया है, जिसमें कोई नई गाड़ी जो है उसकी ख़रीदारी शामिल नहीं होगी। इसके साथ साथ फर्नीचर और दीगर चीज़ें जो हैं उनकी भी ख़रीदारी नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ जो बेनज़ीर मज़दूर कार्ड है, किसान कार्ड है और मुअम्मर अफराद के हवाले से जो ग्रांट है वो भी बजट में जो है वो शामिल की गई है। इसके साथ साथ दीगर जो फलाह बहबूद के जो काम हैं उनको भी जो है वो उस बजट में शामिल करने के लिए जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से इंदिया दिया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो शिकायत वफाक में नून लीग से थी, कुछ इसी तरीके की शिकायत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि सिंध असम्बली में सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है, उनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये शिकायत है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो MQM को बजट के मामले पर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। किसी भी किस्म की उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से उनकी मुलाकात हो सके, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और ना ही उनकी कोई स्कीम जो है वो इस बजट में, आइंदा माली साल का जो बजट है उसमें शामिल की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरशद ने हमें तमाम तर डिटेल से आगाह किया, शुक्रिया आपका। अहम खबर शामिल करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी, तारीख में पहली बार 77,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 867 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 77,075 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने में आ रही है। तारीख में पहली बार 77,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया है। 100 इंडेक्स में 867 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि 100 इंडेक्स 77,075 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। तारीख में पहली बार 77,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 867 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है और 100 इंडेक्स 77,077 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस समीर हमारे साथ मौजूद है। हारिस, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखने में आया, तारीख में पहली बार 77,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। मोहतरमा 77,000 फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्रीज किया। कल भी जो है मार्केट 3,400 पॉइंट्स के इजाफा था, जो तारीख में पहली दफा किसी पर्टिकुलर वन डे के अंदर ये सबसे बड़ा इजाफा था। इन सबसे अहम बात यह है कि जो टैक्सेस लगने थे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थे, वो टैक्सेस जो है वो अनचेंज रहे, तो इससे मार्केट में इन्वेस्टर्स का जो है रुझान बढ़ा है। और साथ ही जो है हम क्लोज टू IMF डील है। कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम बहुत करीब है कि IMF से डील हासिल करेंगे। मार्केट जराए करें, तकरीबन 6 से 8 बिलियन डॉलर का पैकेज जो है वो IMF से साइन होगा बाय मिड ऑफ जुलाई। जी ठीक है, हारिस समीर हमारे साथ मौजूद थे, हमें तमाम तर डिटेल से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। तारीख में पहली बार 77,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 867 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है, जबकि 100 इंडेक्स 77,075 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है।